हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग पढ़ रहे थे गाइस पर्ट सीपीएम। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी। एंड आप लोग पहले वो सारे वीडियोस देखिए एंड उसके बाद ये वीडियो पे आइए। तो हम लोग बेसिकली क्रैशिंग प्रोसीजर समझ रहे थे। मैंने इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं गाइस। प्रैक्टिस के लिए आप लोग डेफिनेटली वो क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। मेरा प्रॉमिस है आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं आप लोग को स्टडी मेट में एक क्वेश्चन दी गई है, वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 37 पे देखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑन नॉर्मल टाइम एंड कॉस्ट एंड क्रैश टाइम एंड कॉस्ट फॉर ए प्रोजेक्ट। आपको नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम एंड क्रैश कॉस्ट दे दी गई है एक प्रोजेक्ट की। एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5 लाइकवाइज आपको दे दी गई है। नॉर्मल टाइम आपको दे दी गई है, नॉर्मल कॉस्ट दे दी गई है, क्रैश टाइम आपको दे दी गई है, क्रैश कॉस्ट आपको दे दी गई है। इससे आप लोग 2 चीज़ निकाल सकते हैं। पहला तो पॉसिबल रिडक्शन, आप लोग ईच एक्टिविटी को मैक्सिमम कितना दिन से कम कर सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं। दैट इज नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। एंड आप लोग कॉस्ट स्लोप निकाल सकते हैं, कॉस्ट क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम करके। सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिया है, आप लोग प्लीज अर्लियर वीडियोस देखिए सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, इतने डेटा से आप लोग कॉस्ट स्लोप निकाल सकते हो कि पर डे क्रैश करने से आप लोग को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा एंड एक एक एक्टिविटी को आप कितना दिन से कम कर सकते हो वो आप लोग इतना डाटा से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या बोला, द इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज ₹100। यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है। नॉर्मल कॉस्ट जो दिया रहता है गाइस, ये हमेशा आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ये आप लोग को पता है, ये हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, तो कॉस्ट लूप हम हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट का निकालते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे टाइम बेसिस पे होता है। अगर आप लोग एक दिन कम में प्रोजेक्ट कर रहे हो देन आपको कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, बट कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका सेव होगा। तो आपको इन टोटल देखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। राइट, वही तो कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे आपका क्या डिमांड है क्वेश्चन का, ड्रॉ द नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। बेसिक क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में कॉमन रहेगा। व्हाट आर द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, दैट इज द क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन कितना है एंड उसका कॉस्ट कितना है पूछ रहे हैं। प्रोजेक्ट का कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। राइट, फिर क्या बोला, क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली एंड डिटरमिन द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड कॉस्ट। यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैंने लास्ट वीडियो पे आपको जो क्वेश्चन करवाया था उस पर बोला था मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। सो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज आप मिनिमम से मिनिमम कितना में कर सकते हो, वट एवर द कॉस्ट इज। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब मिनिमम कॉस्ट में आप कितना दिन रिड्यूस कर सकते हो। हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, बट कॉस्ट के साथ साथ आप कितना कम में कर सकते हो। इट्स नॉट कि आप 15 दिन में भी करो जितना भी कॉस्ट लगे, ऐसा नहीं है। आप कितना दिन में करोगे सो दैट आपको कॉस्ट बेनिफिट होगा। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड कॉस्ट। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या बोला इसमें, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3। ठीक है, तो एक ही इवेंट से मेरा एक्टिविटी 1 to 2 एंड 1 to 3 निकला है। 1 to 2, 1 to 3। ठीक है, फिर क्या बोला है, 2 to 4, 3 to 4। 2 to 4, 3 to 4 अगर है तो 2 4 में जाएगा, 3 4 में जाएगा। राइट, 2 to 4, 3 to 4। फिर है 2 to 5, 4 to 6। 2 to 5 मैंने ऐसे ले लिया सपोज। फिर क्या बोला है 4 to 6, तो सपोज 4 to 6 भी मैंने ऐसे ले लिया। फिर क्या बोला है 5 to 6, तो 5 to 6 ऐसा आएगा, 5 to 6। फिर क्या बोला 6 to 7, 6 to 7 बन गया मेरा नेटवर्क डायग्राम। इसके बाद नॉर्मल टाइम क्या है, नॉर्मल टाइम 1 to 2 का है 6 डेज, 1 to 3 का है 4 डेज, 2 to 4 का है 5 डेज, 2 to 5 का है 3 डेज,
3 to 4 का है 6 डेज, 4 to 6 का है 8 डेज, 5 to 6 का है 4 डेज, 6 to 7 का है 3 डेज। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड क्रिटिकल पाथ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पॉसिबल पाथ, और मैं इतना फॉर्मेट में नहीं कर रही गाइस, फॉर्मेट में आप लोग को ऑलरेडी बता दूं कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है लाइक सीए सीएस का और सीएमए का भी अगर कभी सब्जेक्टिव होता है इन फ्यूचर, तो आप लोग को एकदम इसी फॉर्मेट में करना है, इनफैक्ट इससे बेटर करना है। तो पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है, 1 2 5 6 7, पहला तो ये होगा 1 2 5 6 7, फिर क्या हो सकता है 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, फिर क्या होगा 1 3 4 6 7, 1 3 4 6 7, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। सो 1 2 5 6 7 का कितना होगा, 6 + 3 9 + 4 13, 13 + 3 16। देन 1 2 4 6 7 का कितना होगा, 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22। देन 1 3 4 6 7 का टोटल करो, 6 4 10 8 18 3 21। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कौन सा हुआ, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट पाथ जोन सा है, ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। ठीक है, इसको आप लोग बोल्ड करके दिखा देना 1 2 4 6 7 को। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 22 डेज। ठीक है, नाउ आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट पूछा था, नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड नॉर्मल कॉस्ट, सो दिस इज द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन NPD। ठीक है, नॉर्मल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, डायरेक्ट कॉस्ट फॉर ऑल एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी का जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको पर एक्टिविटी लेना है, प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे आपको दिया रहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट इनटू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जितना दिन आपको लग रहा है उतना दिन का आप कॉस्ट लेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट जितना भी दिया है, देखो आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट दिया है गाइस 600 + 600 + 500 + 450 + 900 + 800 + 400 + 450, इस सारे एक्टिविटी को ऐड कर दीजिए। ओके, प्लस 100 इंटू 22 डेज। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आप लोग यहाँ पे सारे डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 600 + 600 + 500 + 450 + 900 + 800 + 400 + 450, ये आपका 4700 + 22 इंटू 100, 2200 कितना है, 2200 + 4700, 600900। ठीक है, तो ये आपका 600900 आपका आ गया प्रोजेक्ट का कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट फॉर ऑल एक्टिविटी, डायरेक्ट कॉस्ट इज नथिंग बट द नॉर्मल कॉस्ट। आपको जो क्वेश्चन में नॉर्मल कॉस्ट दिया है वो नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे आपको 100 रुपीज़ दिया था, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 22 डेज, पर डे दिया था 100 रुपीज़, तो ये होगा 2200, ये हो गया 47, तो हो गया टोटल 6900। क्लियर हुआ ये चीज़। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रैसिंग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आप लोग को कैलकुलेशन करना है, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट स्लोप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना कम हो सकता है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट रिडक्शन टाइम, वो आप लोग को पहले देखना पड़ेगा एक्टिविटी वाइज। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्टिविटी, राइट। क्या क्या है देखिए, 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 4, 4 to 6, 5 to 6 एंड 6 to 7। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है नॉर्मल टाइम, ग्रेस टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम है 6 डेज, ग्रेस टाइम है 4 डेज। इसका नॉर्मल टाइम है 4 डेज, देन 5 डेज, देन 3 डेज, देन 6 8 4 3, 6 8 4 3। इसका है 2 3 1 4 4, 2 3 1 4 4 एंड 2 2। नॉर्मल टाइम एंड क्रेस्ट टाइम क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। नॉर्मल टाइम मीन्स एक्टिविटी 1 to 2 को करने के लिए 6 दिन लगता है,
बट आप लोग इसको मिनिमम 4 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन से कम में आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप पॉसिबल रिडक्शन कितना है गाइस, पॉसिबल रिडक्शन कितना है 2 डेज। आप एक्टिविटी 1 to 2 को 2 दिन से डिले कर सकते हैं या फिर 2 दिन जल्दी कर सकते हैं, इससे जल्दी और नहीं कर सकते, ठीक है। इसको वैसे ही 4 से 2 जाने से 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज 4, 2 एंड 1। पॉसिबल रिडक्शन आप लोग का निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे कॉस्ट स्लोप, मतलब एक दिन रिड्यूस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा फॉर ईच एक्टिविटी। तो ये क्या होता है आप लोग का, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस पॉसिबल रिडक्शन, या फिर नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कीजिए। क्रैश कॉस्ट देखिए आप लोग को दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है क्रैश कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम। तो इसको हम 2 दिन से रिडक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट कितना है 1000, 1000 माइनस 600 कितना हुआ 400, 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 200, ठीक है। तो क्रैश कॉस्ट कितना है देखिए, ये एक्टिविटी के लिए 1000 माइनस नॉर्मल कॉस्ट कितना है 600 डिवाइडेड बाय इसका पॉसिबल रिडक्शन कितना है 2। तो कॉस्ट लोग हमेशा पर डे होता है, ठीक है। तो ये डे के लिए कितना होगा 200 रुपीज़, क्लियर हुआ। उसके बाद सेकेंड वाला वैसे निकालो, 2000 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 2, तो 1400 बाई 2 कितना हुआ 700। उसके बाद निकालो 1500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 2 क्यों कर रही हूँ, एवरेज नहीं निकाल रही है, पॉसिबल रिडक्शन जो है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम उसको ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 500। उसके बाद है 650 माइनस 450, 650 माइनस 450 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हुआ 100, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सारा निकालेंगे, ये आएगा आपका 550, देन 550, देन 300, देन 350, ठीक है। कॉस्ट लोग आप लोग का निकल गया, पॉसिबल रिडक्शन निकल गया। अभी हम लोग रेडी हैं करने के लिए क्रैशिंग प्रोसीजर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ क्रैशिंग, राइट। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, पॉसिबल पाथ, यहाँ पे लिखेंगे डेज, देन यहाँ पे आप लोग का आएगा क्रैशिंग 1 2 3 4 लाइकवाइज, राइट। पॉसिबल पाथ को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये चीज़ आपका क्लियर है। 1 2 4 6 7, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद है 1 3 4 6 7, 21 डेज। उसके बाद है 1 2 5 6 7, ये है 16 डेज, राइट। नाउ इसके बाद पेंसिल से आप लोग लिखेंगे, बट मैं पेन से लिख दे रही हूँ। 1 to 2 एक्टिविटी को आप मैक्सिमम 2 दिन से घटा सकते हैं एंड इसका कॉस्ट है 200, राइट। 1 to 2 और कहाँ पे, यहाँ पे है 2 डेज 200। देन 2 to 4 को आप 2 डेज से घटा सकते हैं, इसका कॉस्ट है 500, ठीक है। उसके बाद 4 to 6 को आप 4 डेज से घटा सकते हैं, इसका प्राइस है 550, 4 डेज से घटा सकते हैं 550, ठीक है। 6 to 7 को आप 1 डे से घटा सकते हैं, इसका प्राइस है 350, 1 डे से 350, 1 डे से 350, ठीक है। 1 to 3 को आप 2 डेज से घटा सकते हैं, प्राइस है 700। 3 to 4 को 2 डेज से घटा सकते हैं, प्राइस है 550। 2 to 5 को 2 डेज से घटा सकते हैं, प्राइस है 100। 5 to 6 को 2 डेज से घटा सकते हैं, प्राइस है 300। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट लिख दीजिए। नॉर्मल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था 22 डेज से करने का, 6900, राइट। जो भी ऊपर नीचे होगा हम लोग लिखेंगे, क्लियर है। आइए क्रैशिंग 1 पे।
देखिए क्रिटिकल पाथ कितना दिन है 22 डेज, उसके बाद नेक्स्ट लॉन्गेस्ट क्या है 21, तो हम इसको एक दिन से ज़्यादा नहीं घटा सकते हैं, क्लियर है। नाउ 22 डेज में इसमें सबसे कम कॉस्ट किसका है, इसका 200, 500, 550, 350, तो ऑफकोर्स एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 1 to 2 को कितना दिन, 2 दिन घटा सकते हैं, बट घटाएंगे कितना, एक दिन से, क्योंकि 2 दिन से घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें 1 to 2 है नहीं तो ये 21 रहेगा, तो ये क्रिटिकल हो जाएगा, ये नॉन क्रिटिकल, तो नॉन क्रिटिकल कैन नॉट बी क्रिटिकल, कैन नॉट बी नॉन क्रिटिकल, राइट। तो 1 to 2 को हम एक दिन से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए क्रैश एक्टिविटी 1 to 2 बाय 1 डे, एक दिन से हम लोग घटाएंगे। तो इसका अभी रिजल्ट क्या होगा, ये घट गया 1 डे से, तो ये हो जाएगा 21, इसमें 1 to 2 है क्या, नहीं है, तो ये 21 ही रहेगा, इसमें 1 to 2 है क्या, हाँ है, तो ये भी घट जाएगा एक दिन से, राइट। तो अभी बचा उसमें बस एक ही दिन और हम 1 to 2 को घटा सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट में चेंजेस आएगा, 6900 था प्लस एक्स्ट्रा कितना लगा, एक दिन के लिए हम घटाए, पर डे कॉस्ट था 1 to 2 का 200, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा, ये डायरेक्ट कॉस्ट मेरा एक्स्ट्रा लगा, माइनस सेव कितना हुआ, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे कितना है 100 रुपीज़, तो एक दिन से अगर घटा तो 100 रुपीज़ का मेरा सेव हुआ, तो एक्स्ट्रा 100 लगा, राइट। तो इसका कॉस्ट कितना हो गया 7000, राइट, 7100 माइनस 7000, तो कॉस्ट हम लोग का बढ़ रहा है, तो ये ऑप्टिमम नहीं है। क्यों बताओ, क्योंकि एक दिन से भी अगर हम प्रोजेक्ट को कम कर रहे हैं ना, तो मेरा कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जा रहा है, तो मेरा ऑप्टिमम ड्यूरेशन कितना होगा, अब तक के लिए मेरा ऑप्टिमम ड्यूरेशन 21 नहीं है 22 रहेगा। अगर यहाँ पे मुझे ये पूछता ना कि मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, तो मैं और कैलकुलेशन करती भी कि नहीं, अभी अगर इतना तक मुझे पूछोगे तो मिनिमम ड्यूरेशन आई विल से 21 डेज, आगे मैं क्रैशिंग नहीं की हूँ अभी तक, बट ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज 22 डेज, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। समझ लो डिफरेंस ऑप्टिमम एंड मिनिमम में, ठीक है। उसके बाद आइए क्रैशिंग 2 पे, ठीक है, क्रैशिंग 2। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्योंकि अभी ये दोनों ही पाथ क्रिटिकल हो गया है, हमको दोनों ही पाथ को एट ए टाइम में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोई कॉमन एक्टिविटी है क्या, यस कॉमन एक्टिविटी है, और एक नहीं बल्कि दो कॉमन एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज 4 to 6 भी कॉमन है एंड एक्टिविटी 6 to 7 भी कॉमन है, राइट। तो 4 to 6 का प्राइस कितना है 550, 6 to 7 का प्राइस कितना है 350। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर मोर देन 1 कॉमन एक्टिविटी है तो जो कॉमन एक्टिविटी का कॉस्ट कम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे पहले, तो 6 to 7 को पहले हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे क्रैशिंग 2 पे, राइट। क्रैशिंग 2 पे बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट, ठीक है। इधर हम लोग लेंगे कॉमन एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटी में 4 to 6, 6 to 7 दोनों है, तो मैं लूंगी 6 to 7 को 1 डे से रिड्यूस करने का कॉस्ट 350 है, ठीक है। एंड अदर देन कॉमन एक्टिविटी में और क्या बचा, देखो अदर देन कॉमन एक्टिविटी में मेरा क्या क्या बचा, 6 to 7 तो कॉमन में चला गया दोनों में, 4 to 6 भी कॉमन है, तो नॉन कॉमन में क्या जाएगा, इसमें एक ही बचा, 1 to 2 एक दिन से कर सकती हूँ, 2 to 4 कर सकती हूँ, तो मिनिमम कॉस्ट 1 to 2 का है, 1 to 2 करूँगी एक दिन से, और यहाँ पे करूँगी किसको 3 to 4 ही है कम कॉस्ट में, तो 3 to 4 को करूँगी, तो 1 to 2 को करो एक दिन से लगेगा कितना 200, या फिर 3 to 4 को करो एक दिन से लगेगा कितना 550। तो ये इसका कॉस्ट आ रहा है 750, इसका कॉस्ट आ रहा है 350, तो मैं किसको रिड्यूस करूँगी 6 to 7 को करूँगी 350। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रैश एक्टिविटी 6 to 7 बाय 1 डे, एक ही दिन से कर सकते हैं तो एक दिन से करेंगे, एक दिन से इसको करोगे तो इसको पूरा हटा दो, 6 to 7 ये भी घट जाएगा 6 to 7, तो ये हो गया आपका 20 डेज, ये भी हो जाएगा 20 डेज, ये हो जाएगा 14 डेज, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा यहाँ पे आपको कितना लगा, देखो 7000 आपका था, प्लस एक दिन के लिए कॉस्ट कितना बियर करना पड़ा 350,
माइनस सेव कितना होगा 100 रुपीज़ एक दिन का, ठीक है। तो 350 माइनस 100 तो 250 आपको एक्स्ट्रा लगा तो 7250। यहाँ पे भी आपका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो मिनिमम ड्यूरेशन अगर आपको पूछता है यहाँ पे तो मिनिमम ड्यूरेशन 20 डेज हो जाएगा, बट ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज स्टिल 22 डेज क्योंकि आपका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑप्टिमम कॉस्ट इज समथिंग जहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट पड़े, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद फिर आइए क्रैशिंग 3 पे, ठीक है। क्रैशिंग 3 पे क्या हो रहा है, अभी फिर आप ये दोनों एक्टिविटी को ही रिड्यूस करेंगे टाइम क्योंकि दोनों क्रिटिकल है। अब कॉमन एक्टिविटी कौन सा बचा, 6 to 7 यूज हो चुका है, 4 to 6 बचा है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्रैशिंग 3, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट बनाएंगे, इधर कॉमन वाला लेंगे, कॉमन वाला है 4 to 6। 4 to 6 देखो यहाँ पे आप इसको कितना दिन से दोनों को घटा सकते हैं, 6 दिन से घटा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 14 से कम नहीं कर सकते, 14 तक आ सकते हैं तो 6 डेज तक घटा सकते हैं। तो 4 to 6 को हम 4 डेज से घटा सकते हैं। एक दिन घटाने का प्राइस कितना है 550। अगर नॉन कॉमन में जाएंगे किसको घटाएंगे, 1 to 2 बचा है, 1 to 2 को मैं एक दिन से घटाऊंगी 200, एंड इसमें किसको घटाऊंगी 3 to 4 को, 3 to 4 को घटाओ कितना 550, तो इसका कॉस्ट आ रहा है 750, इसका कॉस्ट आ रहा है 550। तो हम लोग किसको घटाएंगे 4 to 6 को, तो 4 to 6 को 4 डेज से घटा दो, क्रैश एक्टिविटी 4 to 6 बाय 4 डेज, क्योंकि मैक्सिमम हम 4 to 6 को कितना घटा सकते हैं 4 डेज घटा सकते हैं। अगर ये 17-18 होता तो हम इसको 2 दिन से घटाते हैं, क्योंकि इससे कम नहीं कर सकते, बट ये हमको परमिट कर रहा है, इस केस में 6 दिन कर सकते हैं, 4 दिन से ये घट रहा है तो 4 दिन से घटा दो, कितना होगा ये 16, ये हो जाएगा 16, ये रहेगा आपका 14। ये चीज़ क्लियर हुआ, 4 to 6 हट गया, 4 to 6 हट गया, क्लियर है। अब कॉस्ट कितना होगा देखो, 7250 था ही कॉस्ट, प्लस एक्स्ट्रा कितना लगा 4 दिन से हम घटाए, इनटू पर डे कितना था 550, तो 4 डे इंटू 550 एक्स्ट्रा लगा, माइनस 4 दिन कम हुआ, मतलब 4 दिन का सेव भी हुआ, पर डे 100 रुपीज़, तो 400 का सेव भी हुआ हमको। तो कितना कॉस्ट लगा कैलकुलेट करो, 550 इंटू 4, 2200 एक्स्ट्रा लगा, माइनस 400 का सेव हुआ, 1800 एक्स्ट्रा लगा, प्लस 7250 ऑलरेडी था, तो कॉस्ट हो गया 9050। ओके, ये भी ऑप्टिमम नहीं, क्योंकि आपका कॉस्ट देखो आप जितना घटा रहे हो ना आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन अभी 22 है, बट मिनिमम ड्यूरेशन 16, आप 16 दिन में कर सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करो एंड आप 16 दिन में कर लो, ठीक है। टोटल कॉस्ट 6900 के वजह 9050 लगेगा, प्रोजेक्ट 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट ऑप्टिमम अगर पूछ रहे हो तो 22 डेज, क्योंकि इसमें हमारा सबसे कम कॉस्ट है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्रैशिंग पे आइए, क्रैशिंग 4 पे अभी हम किसको घटाएंगे, यही दोनों क्रिटिकल है तो दोनों को एट ए टाइम पे घटाएंगे। कॉमन एक्टिविटी कुछ बचा नहीं है तो दोनों का जो मिनिमम कॉस्ट वाला एक्टिविटी है उसको घटाएंगे। इसमें कौन सा है 1 to 2 है 200 रुपीज़, इसमें कौन सा है 3 to 4 है 550 रुपीज़। तो एक दिन से 1 to 2 को घटाओ एंड एक दिन से 3 to 4 को, 3 to 4 को 2 दिन से घटा सकते हैं, बट क्योंकि ये एक दिन से घटा रहे हैं इसको 2 दिन से घटाओगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको भी एक दिन से घटाओ इसको भी एक दिन से घटाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट तो बेयर करना पड़ेगा ना अगर एक दिन आप एक्स्ट्रा घटाओगे तो, क्योंकि क्रिटिकल तो यही रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो क्रैशिंग 4। ओके, एक्टिविटी 1 to 2 बाय 1 डे एंड 3 to 4 बाय 1 डे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 to 2 घटा एक दिन से तो 15, 3 to 4 एक दिन से घटा तो 15, 1 to 2 यहाँ भी है तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो 1 to 2 चला गया, 1 to 2 चला गया, 3 to 4 एक दिन बचा और, क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद कॉस्ट पे आइए, कॉस्ट कैसे करेंगे, 9050 था प्लस
1 to 2 एक दिन घटाने का एक्स्ट्रा प्राइस कितना है 200 प्लस 3 to 4 एक दिन घटाने का प्राइस कितना है 550 माइनस एक ही दिन घटा है तो सेफ कितना हुआ है 100 रुपीज एक दिन का। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना लगा कैलकुलेट करो 9050 प्लस 200 प्लस 550 माइनस 100 9700। प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी कितना हो गया 9700। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप घटा रहे हो आपका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। सो नाउ द सिचुएशन इज मिनिमम ड्यूरेशन इज 15 डेज बट ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज स्टिल 22 डेज क्योंकि कॉस्ट यहीं पे मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद आइए क्रैशिंग 5 पे। अभी हम लोग और क्रैश कर सकते हैं क्या, देखो ये दोनों पाथ को एट ए टाइम रिडक्शन करना पड़ेगा पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही एक्टिविटी बचा है, एक्टिविटी 2 to 4 को 2 दिन से घटा सकते हैं। यहाँ पे क्या एक्टिविटी बचा है 3 to 5, 3 to 4 को एक दिन से कर सकते हैं, 1 to 3 को 2 डेज से, बट ये बहुत कॉस्ट है तो 3 to 4 को एक दिन से करो, 2 to 4 को एक दिन से करो, एक दिन से घटाएंगे। 2 to 4 को लिखिए, यहाँ पे लिखिए क्रैशिंग 5। ठीक है, एक्टिविटी 2 to 4 को एक दिन से घटाओ एंड 3 to 4 को एक्टिविटी 2 to 4 को एक दिन से हम क्यों घटा रहे हैं क्योंकि 3 to 4 को हम एक ही दिन से और घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा 550, इसका कॉस्ट आएगा 500, 1050 का एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे लगेगा। ठीक है, देखो 2 to 4 को एक दिन से यहाँ पे घटाओगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, ये 13 ही रहेगा। तो 2 to 4 अभी एक ही दिन और बचा है, 3 to 4 यहाँ से हट गया। क्लियर है, कॉस्ट कितना होगा 9700 था प्लस 1050 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा माइनस एक दिन से घटा है तो 100 रुपीज़ का सेव हुआ। तो कितना लगेगा 950 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा मेरा 10,650। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 10,650। क्लियर है, और क्रैशिंग कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं या नहीं। अभी भी ये दोनों को ही घटाना पड़ेगा, कितना कितना घटाएंगे, इसमें तो सिर्फ एक ही दिन बचा है, 2 to 4 को एक दिन से घटा सकते हैं, इसमें 1 to 3 को एक दिन से घटाएंगे क्योंकि एक दिन से घटा रहे हैं, इसको हम 2 दिन से घटा सकने से भी एक ही दिन से घटाएंगे। एक दिन से ज़्यादा भी घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉन क्रिटिकल हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। तो इसमें करो 2 to 4 को एक दिन से तो होगा 13 डेज, यहाँ पे करो 1 to 3 को 1 डे से तो ये जाएगा 13 डेज एंड ये 13 का 13 ही रहेगा क्योंकि इसमें 2 to 3 भी नहीं, 2 to 4 भी नहीं है, 1 to 3 भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा देखो 10,650 था प्लस 2 to 4 को एक दिन से घटाएं जिसका कॉस्ट था 500 पर डे प्लस 1 to 3 को एक दिन से घटाएं जिसका कॉस्ट था 700 पर डे माइनस 100 रुपीज़ का सेव, तो 1200 एक्स्ट्रा, 100 का सेव तो 1100 एक्स्ट्रा, 10,650 प्लस 1100 कितना हुआ 11,750। ठीक है, अब देखो और क्रैशिंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो अभी तीनों ही पाथ क्रिटिकल हो गए हैं। ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ ये वाला था, इसको आप नॉन क्रिटिकल नहीं कर सकते, इसमें और कोई एक्टिविटी बचा भी नहीं है कि आप जिसको रिड्यूस करोगे। ठीक है, ये दोनों पाथ में बचा है, इसको आप घटाओगे भी, इसको सपोज आप 5 डेज तक भी ले आओ, इसको 6 तक भी ले आओ, ये तो 13 का 13 ही रहेगा क्योंकि इसमें और कोई एक्टिविटी बचा नहीं है। तो प्रोजेक्ट आपको 13 डेज में ही करना है, तो और एक्टिविटी घटा के डायरेक्ट कॉस्ट क्यों इंक्रीज करना, समझ रहे हो मेरा चीज़ कि हम और क्रैशिंग क्यों नहीं कर सकते। सो हम लोग क्रैशिंग कर करके मिनिमम ये प्रोजेक्ट को 13 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं विथ ए टोटल कॉस्ट ऑफ 11,750। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या है। सो ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज 22 डेज एंड 6,900।
क्योंकि सबसे मिनिमम मेरा 22 डेज में अगर मैं कंप्लीट करती हूँ तो मेरा सबसे मिनिमम कॉस्ट लगेगा, हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा इसी में होगा। बट अगर आप लोग मैं बोलते हो कि कितना भी पैसा लग जाए, मिनिमम कितना दिन में कर सकते हैं वो बताओ, मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट बताओ। सो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 13 डेज एंड द कॉस्ट इज 11,750, बट द ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज 22 डेज विद द कॉस्ट ऑफ 6,900। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ ये चीज़। तो बुक का आंसर मैं एक बार आप लोग को रीड करा दे रही हूँ, बुक में आप लोग को क्या आंसर दिया है, सो दैट आप लोग को क्लैरिटी आएगा कि यस ऐसे होता है। देखो तो यहाँ पे वो लिख दिया है नो फर्दर क्रैशिंग इज पॉसिबल, हेंस मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 13 डेज विथ कॉस्ट 11,750। सो यहाँ पे आपको दिया है कि मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 13 डेज, बट यहाँ पे उसको लिखना चाहिए ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 22 डेज एंड द कॉस्ट इज 6,900। तो एज इट इज बुक का आंसर गलत है, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि बुक में ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछा था। सो ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज 22 विद द कॉस्ट ऑफ 6,900, बट मिनिमम ड्यूरेशन इज ऑफकोर्स 13 डेज विद द कॉस्ट ऑफ 11,750। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ है। तो मैं आपको वो रूल्स दिखा दूँ जो मैंने कल नहीं दिखाया था आप लोग को, कि अगर मोर देन वन मल्टीपल होगा, कॉमन एक्टिविटी होगा तो आप लोग कैसे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट में कॉमन एक्टिविटी में क्या लेंगे, कॉमन एक्टिविटी हैविंग लिस्ट कॉस्ट। अगर मोर देन वन एक्टिविटी कॉमन है तो जिसका लिस्ट कॉस्ट होगा उसको लेंगे। एंड नॉन कॉमन में क्या लेंगे, एक्टिविटी अदर देन कॉमन एक्टिविटी हैविंग लिस्ट कॉस्ट। इसमें आप जो अदर वाला कॉमन एक्टिविटी होगा ना, जो लिस्ट कॉस्ट था उसको आप ले लिए, जो जिसका कॉस्ट ज़्यादा था उसको इसमें कंसिडर नहीं करना है। जो कॉमन एक्टिविटी नहीं है, प्योरली नॉन कॉमन है, उसमें से जो लिस्ट कॉस्ट होगा उसको आप नॉन कॉमन एक्टिविटी में लेंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग को अभी क्लियर हुआ होगा कि क्रैशिंग कैसे करते हैं। 2 एग्जाम्पल के साथ बुक का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। आप लोग देख रहे होंगे कितना टाइम लगता है गाइस, कि क्वेश्चन हाफ एन आवर 40 मिनट्स लग जा रहा है। स्टिल आई एम सॉल्विंग इन डिटेल सो दैट आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। इतना मेहनत मैं कर रही हूँ तो थोड़ा शेयर आप लोग कर देना, फ्रेंड्स को सजेस्ट करना अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो, एंड कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स स्मूथनिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, फ्लोट फ्री फ्लोट क्या होता है। देन आप लोग को और एक चीज़ पढ़ाना है लाइक प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेशन होता है। बिकॉज देखो बुक में क्या है ना गाइज, लेट मी शो यू। देखो बुक में क्या करता है, देखिए आपको ना एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सो हाउ कैन आई सॉल्व। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मैम आप बुक का करा दीजिए, बुक का करा दीजिए, बट मैं कैसे डायरेक्ट करा दूँ। देखो आपको बुक का पहला क्वेश्चन दिया नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, इलस्ट्रेशन 35 में, राइट। नेटवर्क डायग्राम करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली पर्ट का क्वेश्चन दे दिया, ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दे दिया तो उसका आपको लॉजिक चाहिए। देन थर्ड में आपको दे दिया क्रैशिंग का क्वेश्चन। उसके लिए देखो आपको पता चला ना, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली, उनको पता चला होगा कि 2 क्वेश्चन करने के बाद बुक का क्वेश्चन करना इजी था। अगर मैं वो 2 एग्जाम्पल नहीं कराई होती तो इज दैट पॉसिबल कि हम लोग ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर पाते, या फिर आप लोग को इतनी क्लैरिटी आती, कभी नहीं आती, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है फ्लोट फ्री फ्लोट के ऊपर, ओके। तो सारे टॉपिक्स एंड देन कंप्लीट हो गया है। तो सारे टॉपिक्स पे आपको जब एक एक एग्जाम्पल बुक में दे रहा है तो मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं करा सकती, उससे पहले मुझे आपको 4 एग्जाम्पल कराना पड़ेगा, देन आई कैन कम टू क्वेश्चन एंड आई कैन सॉल्व द आंसर, ओके। सो पहले मैं आप लोग को बेस दूंगी, भले आप लोग मुझे कितना भी हड़बड़ाओ कि मैम बुक का करा दीजिए, बुक का करा दीजिए, बट स्टिल आई विल गो विथ द बेसिक फर्स्ट। जो लोग भी शुरुआत से देख रहे हैं तो उनको समझ आना चाहिए कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बुक का करना है, क्योंकि एग्जाम इज नॉट समथिंग ना कि आपको बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया, आपको बेसिक आना चाहिए। सो पहले हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, देन हम लोग बुक का 4 क्वेश्चन है मैं करा दूंगी, बहुत ही 2 तो हो गया और 3 क्वेश्चन बचा है वो मैं करा दूंगी, बट लॉजिकली पढ़ना चाहिए, ओके। सो आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए। एंड CFR का गवर्नमेंट अकाउंटिंग का टोटल थ्योरी अपलोड हो गया है, जो लोग बहुत अप्रिशिएट किए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर 15,000 व्यूज़ ऑन दैट वीडियो। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो थ्योरी है, प्लीज़ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियोज़ देखिए। मर्जर एंड एक्विजिशन मैंने पढ़ा दिया, आप लोग वो वीडियोज़ देखिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन मॉडल पे मैंने बना दिया। SPM का टोटल थ्योरी अपलोडेड है गाइज। बिजनेस वैल्यूएशन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फॉलो कीजिए एंड मेरे GST की वीडियोस भी देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।